प्रदर्शन, आंदोलन, भाषण और ज्ञापन कब तक? 70 और 54। आखिर में ये कब तक? भाषण, आंदोलन, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, भाषण और ज्ञापन हम करते ही जा रहे हैं और हमारी जमीन छीनती जा रही है। इसका मतलब ये रास्ता ठीक नहीं है। अब शासन प्रशासन से खुले तौर पे पूछ लेना चाहिए कि आप कौन सी भाषा समझना चाहते हो, संविधान की या क्रांति की? हम कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते, क्योंकि जब हम संविधान की बात करते हैं आप संविधान की बात नहीं मानते हो। जब इस देश के संविधान ने बोल दिया कि आदिवासी इस देश का मालिक, तो ये प्रश्न कैसे खड़ा होता है कि सरकारी जमीन, अरे जमीन गांव की होती है, सरकार की नहीं। और सरकार कौन? ये टेम्परेरी सरकार जो आज गिर जाए, जो यूएन से बने ये सरकार। तो साथियों, इस रंडी सरकार के माध्यम से इन पूंजीपतियों ने, इस देश के पूंजीपतियों ने आदिवासियों की जमीन को छीनने का प्लान जो कर रहे हैं लोग, साथियों इसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। वो शासन प्रशासन को भी खुले तौर पे समझा देना चाहिए, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि हमारे पुरखे क्रांतिकारी थे। वी नो द लैंग्वेज ऑफ रिवोल्यूशन। हम जानते हैं आज भी अंग्रेज की औकात नहीं थी हमसे हमारी जमीन छीनने की, और खास तौर पे इन भीलों से। और आज वो पूंजीपति जो यहाँ के हैं भी नहीं, उनको ये जो जमीन कैसे दे रहे हमारी? तो साथियों, आप संविधान करके एक बात बोल रहा हूं मैं, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश की जो मुख्य व्यवस्था है, इस देश की जुडिशरी न्यायपालिका, इस देश की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, इस देश की लेजिस्लेटिव विधेयक पालिका, बिजनेस और मीडिया पे पूरी तरह से इन पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया है। अगर इस रास्ते तुम जाओगे तो हार के अलावा कुछ नहीं है। आज ये पुलिस वाले यहाँ बैठे, आज अगर रिवोल्यूशन के रास्ते जाते क्या है, यहाँ के बैठते भी नहीं। तो साथियों, आपकी एकता ही आपको बचा सकती है। और सबसे बड़ी चीज है, धर्मेंद्र दादा बोल रहे थे ग्राम सभाएं, क्या समझते हो साहब आप ग्राम सभा से? वो पागल था क्या हमारा पुरखा जो 1875 में 65,000 ग्राम सभाएं बनाई? उसने क्यों बनाई थी? क्योंकि 10 लाख सेना का फोर्स था अंग्रेजों के पास, जिसके आधार पर ये सेठ जमींदार साहूकार हमारी जमीनें छीन रहे थे। उसका काउंटर कुछ नहीं था, एक ही था कि हर गांव में ग्राम सभाएं बनाए और कम से कम 100 जो गोरिल्ला वॉरियर्स हम खड़ा करें। और हमारे पुरखों ने करा, 65,000 ग्राम सभाएं करी, उसको इंटू आप 100 से करिए कितना, 65 लाख। जब उन 10 लाख फोर्स के खिलाफ 65 लाख गोरिल्ला वॉरियर्स हमारे खड़े हो गए, घुटने टेक दिए थे उन्होंने हमारे सामने, और 1,27,000 हेक्टेयर जमीन की छाती पे चढ़कर हमारे पुरखों ने ली थी। तो एक वही रास्ता है। आज भी अगर एक उसको 65,000 से 1 लाख लेके जाते, आरएसएस ने 65,000 शाखाएं खड़ी कर दी आपके पुरखा को देख के। क्या किया उसने? 2022 तक 65,000, 2025 तक कितना है उनका लक्ष्य? 1 लाख। वो 65,000 शाखाओं पे पूरे देश दुनिया पे कब्जा कर लिया। अगर आपके पास भी अगर आज 1 लाख ग्राम सभाएं होती ना, मतलब 1 करोड़ लोग सांसद भवन की वहां चले जाते, एक गाय और बकरे लेके। साला राष्ट्रपति यहां नहीं रहता, विदेश में जाके बैठता। तो साथियों, वो पब्लिक पावर है हमारे पुरखों ने। आज आपके पास क्या पब्लिक पावर है? ये देखो, धार जिला कितना बड़ा है। अरे कितने लोग हैं आप लोग? कितनी होनी चाहिए थी आपकी पब्लिक? फट जानी थी सीएम की बैठे बैठे देख के। इनके गांडू लोग जो इंटेलिजेंस के लोग उसको रिपोर्ट कर रहे, उनको दिखा देना था कि देख कितने लोग आए। कहां गई आपकी यूनिटी भाई? ये पार्टीवाद, संगठनवाद, क्षेत्रवाद, उपजातिवाद, इसको किक आउट कर दीजिए आपकी समाज से। अगर नहीं करे तो मारे जाओगे। ये अस्तित्व है आपका। ये लोग आपकी जमीन नहीं छीन रहे, आपके अस्तित्व पे वार किया है। अगर ये जमीन छीन ली, उसके बाद कहां जाओगे? ये बच्चे लेके कहां जाओगे? कितना एजुकेशन है आपका? कहां नौकरी कर पाओगे आप लोग?
मरना तय है आपका। अगर ये जमीन छूटी तो भी मरोगे, और लड़ोगे तो मरोगे। अगर लड़ते हुए जीत गए तो आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी, और नहीं भी जीतोगे भी तो आपकी पीढ़ी याद करेगी गांडू फूरखे नहीं थे हमारे। तो साथियों, भीलों की औलाद है, ये ओस फोर्स कुछ नहीं होती है भीलों के सामने। आपकी जमीन है, दमदारी से रखो। ए नौकर लोग है ये, और इनकी तनख्वाह भी आपकी जमीन के नीचे से जो निकलने वाले कोयला, लोहा, तांबा, सोना, उसको बेच कर दी जाती है। कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं देता। तो साथियों, अब आप लोगों को तय कर लेना चाहिए कि जब हम संविधान की बात करते हैं, नहीं अरे बोल दिया 2011 में, 5 जनवरी 2011 में बोल दिया 8% आदिवासी देश का मूल मालिक। फिर ये प्रश्न कैसे खड़ा होता है कि सरकारी जमीन? मतलब ये कंफ्यूजन में मत होइए आप। जमीन आपके गांव की, आप एक बार सर्वे कर, सबसे बड़ी चीज है आप लोग, आप आपके गांव का सर्वे करवा लीजिए पटवारी को बुला के। ये आपको कंफ्यूज करते हैं कि ये सरहद वहां है। अरे सरकार की जमीन कैसे, या तो गांव की जमीन है, उन गाइड और उनकी है, पशु पक्षियों के लिए जमीन है, आपके लिए है, आपके मसान की जमीन है। आप एक बार देखिए तो सही, पुरखों को पढ़िए आप लोग। तो सरकार की जमीन कहाँ जाती है? यहाँ पर जजमेंट भी है इसमें, आपको बोल दिया, समता जजमेंट भी बोल दिया। एक इंच जमीन नहीं है इन लोगों की। ये सुप्रीम कोर्ट को भी काउंटर कर रहे हैं। ये नहीं मान रहे ये लोग, ये नशे में चूर हो गए सत्ता की। ये एक ही भाषा समझते ही वो है हमारे पुरखों की। एक बार आप चलिए इस रास्ते, ये आएंगे भी नहीं इधर, मैं जानता हूं इस बात को। तो साथियों, ये संविधान के जो जजमेंट है, ना समता जजमेंट को मान रहे, ना वेदांत के मान रहे के, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा जो जजमेंट है। आज आप लिख के दे दीजिए, आपको रास्ता बताता हूं मैं। पिछली बार भी आपको दिया था, इन लोगों ने दिया कि उसका जवाब नहीं दिया। आप लोग लड़े भी नहीं लड़ाई, क्योंकि आप लोग आज इनको लिख के दीजिए ग्राम सभा के माध्यम से। अगर ये लोग उसका जवाब नहीं दे, पिछली बार आप कोर्ट में गए ही नहीं, वो इसके लिए नहीं डरे, उनको पता है कि ये खाली भाषण देके चले जाते हैं। आप एक बार कोर्ट में तो जाइए, जवाब मांगिए आपको इनको। अगर ये नहीं देते हैं तो ये भी तो देशद्रोह का काम कर रहे हैं ना। कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आप इनके खिलाफ जाइए। उसके बाद क्या बोलते हैं फिर देखेंगे। अगर वहां पे भी इनकी नोटंकियां दिखेगी तो फिर एक रास्ता है हमारा। तो साथियों, यहाँ वक्ता बहुत आए हैं, सभी साथियों को जोहार।